हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो एक दो दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही है क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है। और अभी भी मैं, अब मेरा गेटअप देख के पता चल रहा होगा कि मैं जस्ट अभी आई हुई हूँ। बाल वाल भी जुड़ा उड़ा कुछ नहीं खोला है, तो सोचा कि आप लोग को थोड़ा सा शेयर कर दूँ क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ना एसएससी जीडी क्या है, इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उस पर बहुत लोगों के कमेंट आए थे और मेरे बाकी वीडियोस पे भी कमेंट आते हैं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बताओ कि आपने कैसे तैयारी की थी। तो उसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है आज। अगर आपको डाउट होगा तो फिर आप कमेंट में भी पूछिएगा ज़रूर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस स्ट्रेटेजी को कि कैसे स्टार्ट करना है। देखो एसएससी जीडी को ना, जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आपको नहीं पता है तो मैं अभी आपके स्क्रीन पे सिलेबस का स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी, तो आप उस पर देख लीजिए। बाकी मैक्सिमम लोगों को उसका सिलेबस पता होगा कि 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस एंड हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है। तो देखो अगर आपको ना एसएससी जीडी क्रैक करना है तो 2 सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी हम लोग जब हम तैयारी करते हैं और स्कूल में भी बहुत सारी लड़कियों के, लड़कों की तो चलो मैथ्स ठीक होती है, लेकिन हम लोग का क्या होता है, हम सोचते हैं बाकी जो रटने वाले सब्जेक्ट है उसमें हम स्कोर कर लेंगे और मैथ्स जो है उसमें ऐसे ऐसे चलेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उल्टा होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही बहुत अच्छे होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, इन पर आपके मार्क्स फुल हैं। लेकिन जो जीके जीएस है, अगर आप सोचते हो कि हम सिर्फ जीके जीएस और हिंदी पढ़ के अगर हम एसएससी जीडी क्रैक कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीके इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी आ सकता है। और हिंदी वगैरह, हिंदी में आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसी में आपको पता चल गया कि 4 मेन सब्जेक्ट है, लेकिन उनमें से 2 सब्जेक्ट पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको आपको टाइम देना है। एंड नेक्स्ट हम आते हैं कि हम कैसे करें। देखो सबसे पहले अगर आपको तैयारी करनी है ना तो सिलेबस आपको बताना चाहिए। सेकंड, उसको कैसे हमें फॉलो करना है, उसके अंदर की चैप्टर्स। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, मैंने जिस बैच से पढ़ा था, बैच तो आपको पता होगा, मैंने पुरानी वीडियोस में बताया कि मैंने जो एसएससी जीडी क्रैक किया है वो, उसमें मैंने आरडब्ल्यूए से मॉक टेस्ट वगैरह और 1 शॉट वीडियोस पढ़ी थी। लेकिन जो आरडब्ल्यूए का सबसे अच्छा बैच एंड फ्री बैच है ना, वो है हमारा परमवीर बैच जो एसएससी 2022 के लिए था। ये मत सोचो कि 2026 के लिए हम 2022 का पढ़े, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ाते हर जगह सेम है, लेकिन वो बैच इतना अच्छा है ना, आपको मतलब आप कोई कोर्स बाय भी करोगे ना उससे भी अच्छा वो बैच है। तो उसकी भी मैं आपको प्लेलिस्ट इस पे अटैच कर देती हूँ। तो मैथ्स के लिए देखो आपको इनको फॉलो करना है। मैथ्स में आपको एक एक वीडियो देखो, ये वीडियो का टारगेट है, एक बार देखो कितनी सारी, 0 से जिस नंबर तक आपको जाना है आपको एक एक वीडियो देखनी है। फर्स्ट वीडियो देखी, और ये नहीं कि एक ही वीडियो, सारी वीडियो एक साथ देख ले, नहीं, आप एक दिन में 1, 2 या 3 वीडियो देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको ना एक टाइम पे, अभी पहले शुरू में ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पजल हो जाओगे, लेकिन आपको टाइम बाय टाइम वो चीज़ें अच्छी लगने लगेगी। सच में आप मैथ्स को तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। तो मैथ्स के लिए आपको ये प्लेलिस्ट देखनी है और इसको पहले आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मैथ्स हो गया, अब रीजनिंग के लिए भी मैंने सेम आरडब्ल्यू की प्लेलिस्ट डाल दी है, इसको आप डेली करें। और रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा इजी होती है, रीजनिंग में तो मैथ्स से ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को, लेकिन मुझे मैथ्स में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग के लिए। ये आपको फॉलो करना है, एक एक वीडियो आपको देखनी है, क्योंकि देखो अगर जो मार्क्स फ्री में मिल रहे हैं आपको बिना, थोड़ा सा मतलब आपको एक ट्रिक लगानी है, उसमें आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो फिर आपको उसको क्यों गंवाना है ना। इसकी बात हिंदी या इंग्लिश, देखो ये भी स्कोरिंग होता है, लेकिन जितना स्कोरिंग मैथ्स और रीजनिंग होता है ना एक्यूरेटली उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी हिंदी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपकी बहुत अच्छी हिंदी है तो आपकी 20 में से 20 आएंगी, वरना 18 तक तो लोगों के सही हो ही जाते हैं। और इंग्लिश में भी सेम यही है। तो इसके लिए आपको ये प्लेलिस्ट देखनी है, एक एक वीडियो आपको डेली देखना है, डेली। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि क्या क्या बैचेस हैं, क्या क्या इसके चैप्टर्स हैं। तो आपको ये चैप्टर्स देखने हैं, ये प्लेलिस्ट देखनी है। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी आपको शेयर करी, आगे आपको इसको फॉलो करना तो आपके ऊपर है, लेकिन मैं सच में बोल रही हूँ, अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका मन लगने लग जाएगा। जब जब मन ना लगे तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको और आगे मोटिवेट करूँगी। ओके, तो ये हमारा हो गया किसका, हिंदी का। नेक्स्ट आता है जीके जीएस। तो बहुत लोगों की फेवरेट होती है जीके जीएस, आई नो, लेकिन देखो सच में जो एसएससी है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है जीके के लिए। हमारी कितनी अच्छी जीके हो ना, लेकिन वो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बनाएगी
जो सच में दिमाग में नहीं आते, क्योंकि वो कहीं से भी उठा सकती है। करंट अफेयर ये वो हम जो पढ़ेंगे वो नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता। 15 क्वेश्चंस होते हैं जो हम कर लेते हैं। जैसे मेरी जीके इतनी गंदी थी, मतलब मैं जीके जीएस अच्छी नहीं है, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश अच्छी थी, तो जीके में मुझे इतना डर लगता था, लेकिन मैंने पढ़ाई करी, पूरी पढ़ाई करी, फिर भी मेरे 13 से 14 क्वेश्चन सही थे। तो ये मेरे लिए मोर देन इनफ है। 20 में से 13 से 14 क्वेश्चन अगर आपके अच्छे हैं और आपकी जीके बहुत बुरी है तो बहुत अच्छे हैं। तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चैप्टर को, चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में 3 टाइप की हिस्ट्री हो, लेकिन आजकल ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहा है, एंड ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कुछ पढ़ना है। तो आप लोगों को सबसे पहले एसएससी जीडी के लिए अपनी प्लेलिस्ट ख़त्म करनी है, आपको अपना कोर्स ख़त्म करना है। और ये कोर्स कैसे ख़त्म होगा? देखो, ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो मैं ख़त्म कर लूँ, वो भी बस 1 हफ्ते में नहीं, 1 से 2 महीना आप अपनी पूरी प्लेलिस्ट को दीजिए। 1 महीना फिर भी दीजिए, 2 महीना तो तब भी दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं तो आपका 1 महीने में हो जाता है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं, मतलब मैं कंसंट्रेट होकर तो पढ़ती हूँ, लेकिन वो ये कि मुझे हर चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में घुसना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन उसके साथ साथ और चीज़ें भी देखनी है कि हम अपने मज़े कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो मेरे जैसे लोग 2 महीने में या फिर 1.5 मंथ में कंप्लीट करते हैं, और कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो, अगर आप जल्दीबाजी में करोगे ना तो आपका कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट नहीं होंगे। तो मेरे जैसे इंसान जो होते हैं वो आराम से मीन्स नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी स्लो, आराम से पढ़ते हैं, और उसके बाद उसको, उस कॉन्सेप्ट को इतने दिमाग में रखना है ताकि वो आपकी आगे तक मेमोरी में बना रहे। तो ये आपकी प्लेलिस्ट हो गई चारों। जैसे ही आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, क्या कोर्स कंप्लीट हो गया, आपकी सारी वीडियोस, टॉपिक सब कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट ये नहीं है कि अब तो मुझे सब आता है, मैं ऐसे ही एग्जाम दे के आ जाऊँगा। नहीं, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग, हमारी जो स्कोर होता है वो बढ़ता है ना, वो कोर्स कंप्लीट करने से नहीं बढ़ता, वो मॉक टेस्ट देने से बढ़ता है। देखिए, आपको सब कुछ आ गया ना, मान लो आज आपका कंप्लीट हो गया कोर्स, उसके बाद आप मॉक दोगे ना, आपके मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, हमें आता सब कुछ है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमारे मार्क्स नहीं आ पाते, कट हो जाते हैं। इसलिए पहले मॉक में, मुझे भी याद है, मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, तब भी मेरे पहले मॉक में 160 में से 100 मार्क्स आए थे, क्योंकि मैं उस टाइम पे तैयारी स्टार्ट करी थी मैंने, मुझे सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन मेरा टाइम अप हो गया। और ये नहीं कि मॉक, मुझे तो ये सब आता है तो आप उसे टाइम लिमिट से नहीं कर रहे हो। मेरे को वो क्वेश्चन आते थे, अगर मेरे को टाइम ज़्यादा मिलता तो 140 मार्क्स में लेके आ सकती थी, लेकिन टाइम अप हो गया, क्या करें। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँ कि मेरे पहले मॉक में मुझे सब कुछ आने के बाद भी मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी, 140 मार्क्स मेरे आ सकते थे। मेरा पेपर छूटा मॉक में, जो हम घर में प्रैक्टिस मॉक करते हैं, तो उसमें मेरे मार्क्स आए 100 मार्क्स, इतनी तैयारी के बाद भी। तो आप लोग भी पहले पूरी तैयारी करिए, उसके बाद अगर आप अपने मार्क्स देखोगे तो सच में कम आएंगे। और जैसे जैसे आप अपना मॉक टेस्ट देते रहोगे, आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी कि दिन में हमें 1 मॉक देना है, तो आपके मार्क्स अपने आप इंक्रीज होंगे, ये सच बात है। और मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, RW में तो थोड़ा से फ्री मॉक मिलते ही हैं, लेकिन टेस्ट बुक का भी आप पास खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं खुद का अपना कोड भी नहीं बता रही हूँ कि ये कोड लगाओ और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन मैं आपको बस बता रही हूँ कि मैंने जो खरीदा था वो टेस्ट बुक का पास प्रो खरीदा था 3 ईयर्स के लिए। तो ऐसे ही आप भी खरीद सकते हैं और आपके मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक प्रैक्टिस से आपके मार्क्स इतने बढ़ते हैं ना, सच में। अगर आपकी जो तैयारी है उसको डबल करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट आता है कि हमने मॉक तो दे दिए, लेकिन मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको उसको एनालाइज करना है कि मेरी क्या गलती हुई है। जैसे मान लो आज आपके 100 मार्क्स आए हैं, मुझे मेरे कम मार्क्स का रीज़न पता था कि आई कांट मैनेज द टाइम, दैट्स वाई आई स्कोर्ड ओनली 100 मार्क्स। बट आप लोगों को क्या करना है कि आपको पॉइंट नोट करने, एक डायरी बनाओ या एक रजिस्टर बनाओ या एक पेज पे लिखो डेली आपके जो मॉक में क्या क्या गलतियों की वजह से आपके मार्क्स कम आए। आता सबको है। अगर मैं आपको 2 घंटे दूंगी ना तो आप SSC में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन 1 घंटे में आप कैसे स्कोर करोगे वो डिपेंड करता है आपके मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट लगाने से ही नहीं होता, उसके बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। ऐसे करते करते आपका जो स्कोर है वो ज़रूर बढ़ेगा और आप अपना टाइम बाय टाइम रिवाइज भी करते रहना अपने सारे चैप्टर्स को। देखो, जैसे आज हमने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया, उसमें मुझे परसेंटेज के 2 क्वेश्चन आए, एक प्राइस से रिलेटेड और एक इलेक्शन वाला। तो मैं उन दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन करूँगी कि मेरी गलती किस चीज़ में हुई है, उसकी मैं प्लेलिस्ट देखूंगी और नेक्स्ट डे फिर से एक मॉक दूंगी, अगर उसमें भी मेरी गलती फिर से देखूंगी।
यही तरीका आपको अपनाना है ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज हो। तो आपके मार्क्स इंक्रीज कैसे होते हैं? सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट देने हैं, उसके बाद मॉक एनालिसिस करना है। तो 3 ways हाउ यू कैन स्कोर बेटर मार्क्स इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। और आप लोग को पता होगा, मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है कि मेरे मार्क्स कितने थे, 145 थे मेरे 160 में से। वो भी मेरी कुछ गलतियाँ थी, जो जल्दीबाजी है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करती हूँ, फिर भी 145 मार्क्स मैंने स्कोर करे थे। एंड इससे भी ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। 145 से भी मैं सेटिस्फाई नहीं थी कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मुझे बहुत बुरा लगा था कि मेरे इतने कम मार्क्स हैं, क्योंकि अगर 5-6 मार्क्स, मतलब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने अपनी गलती की वजह से सही नहीं किए होते तो मैं आज SSF में होती। तो ये तरीका आपको अपनाना है कि सिलेबस कंप्लीट, देन मॉक एनालिसिस। ओके, और ये तरीके से आप अपनी बेसिक स्टडी को कैसे इम्प्रूव करें, यही तरीका है। ओके, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी कि प्लेलिस्ट कहाँ से देखनी है और क्या करना है। इसके बाद आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप चाहते हैं तो, सब्जेक्ट वाइज कैसे हम पढ़ते हैं। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करो। मैं तो देखो यार, ड्यूटी में, जॉब में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे खुद सोचने का टाइम नहीं मिलता कि मैं किस बारे में वीडियो बनाऊँ। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो मुझे खुद कमेंट करके आइडियाज़ देती है और मैं उन्हीं आइडियाज़ पे बनाती हूँ। ये जेन्युइन बात है कि मैं अपने मन से कोई वीडियो नहीं बनाती। आप मेरे पुराने कमेंट्स को चेक करना, मैंने सारी वीडियोस जो भी है आप ही के कमेंट्स को देख के बनाई है। तो यही था आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।